हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है जो स्टूडेंट ने रेज़ किया और मुझे टेलीग्राम में पिन किया मैसेज कि सर इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाओ। और ये हर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए काम की बात। ये है, स्टूडेंट ने मुझे बोला सर कि मान लो अगर कोई टफ पेपर आता है तो उस केस में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए उस पेपर को, क्योंकि सर अभी सितंबर में हुआ ये था कि डीटी का पेपर टफ था। तो सर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है जब पेपर टफ आ जाए तो उस टाइम उस पेपर को कैसे हैंडल करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सरेंडर कर देते हैं। बहुत सारे लोग एनजाइटी, डिप्रेशन, मोरल डाउन, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं है ये सब मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ होता है। तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर इसकी एक वीडियो बना दो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम में हॉल में हड़बड़ा जाते हैं एकदम टफ पेपर को देख के। और पेपर टफ आते हैं, ऐसा नहीं है सर। ग्रुप 1 में 3 पेपर है, 3 में से एक तो इधर उधर करेगा ही इंस्टीट्यूट। ग्रुप 2 में 3 पेपर है, एक आध पेपर कोई इधर उधर करेगा ही। तो हमें उस चीज़ के लिए कैसे तैयार रहना है, या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनकेस पेपर टफ भी आए तो फाइन, हम डरे ऐसा नहीं है, कोई डरेगा नहीं सर, डरेगा सब कोई। बट बात यह है डरने के बाद उसको हैंडल कैसे करें और वापस अपने अंदर ताकत कैसे लाए कि वो पेपर लिख पाए। अब बात यह है, चलो मैं आपको टैक्स का समझाता हूँ, क्योंकि टैक्स मेरा सब्जेक्ट तो मुझे कंप्लीटली उसके बारे में पता है। सर जैसे सितंबर में डीटी वाला पार्ट टफ आया था, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग था। या डीटी जीएसटी जो भी पार्ट, आप कोई भी स्टूडेंट को जो भी पार्ट कंफ्यूजिंग लगा हो, टफ लगा हो। अब अगर मैं एज अ स्टूडेंट की बात करूँ तो मैं इस टाइम क्या करता हूँ, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिला मुझे। 15 मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसे मैनेज करोगे। 15 मिनट्स में एक स्टूडेंट को ये समझ आ जाता है पेपर टफ है ईजी है। स्टूडेंट को ये समझ आ जाता है उसका पेपर में कितना मार्क्स का बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है और वो डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं और भूल जाते हैं। अब मान लो 15 मिनट्स मैंने पेपर देखना चालू किया, और देखना जब चालू किया तो मुझे ऐसा लगा सर मुझे पेपर में ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये क्वेश्चन में ये नहीं आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है, कईयों के प्रोविजंस याद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसी सिचुएशन में, मैं क्या करता हूँ पूरे पेपर में, इनकम टैक्स और जीएसटी के पूरे पेपर में पहले तो वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग जो मुझे लगता है, जैसे मैंने अच्छे से पढ़ के जीएसटी गया तो मैं जीएसटी वाला पार्ट उठाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स देखूंगा। अब मान लो मैं जीएसटी उठाया, जीएसटी टफ आ गया, तो स्टूडेंट बोलेगा सर आप जीएसटी अच्छे से पढ़े, जीएसटी टफ आ गया, आपका तो मोरल पूरा डाउन हो जाएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। मैं बोला बात तो सही है आपकी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जीएसटी में अपन वो क्वेश्चन देख लो जो आपको लग रहा हो कि सर 50-50 आता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 100% भी आया है आपको, माइट बी पॉसिबल। वो जीएसटी का जो पार्ट 50 मार्क्स का है, हो सकता है मैक्स टू मैक्स उसमें आपको 10 to 15 मार्क्स का आए, अच्छा से अच्छे से एकदम अच्छे से 100% वाला। और हो सकता है 35 मार्क्स का आए ना। मैं तो ये एकदम वर्स्ट सिनेरियो एज्यूम कर रहा हूँ, अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, वर्स्ट लेके चलते हैं, बेस्ट के लिए तो प्रिपेयर हैं हम। तो मैं मान रहा हूँ कि 15 मार्क्स ही आपको आता है। अब उसके बाद क्या हुआ फिर मान लो अब मैं डीटी का पार्ट देखना चालू किया, जीएसटी टफ हो चुका है तो डीटी ऑब्वियस सी बात है उतना टफ तो नहीं होगा, दोनों ही टफ हो जाएगा तो बच्चा क्लियर कैसे करेगा। तो डीटी एज कंपेयर थोड़ा इजी होगा, मैंने उतना नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा वीक रहा होगा मेरा डीटी। तो मैं क्या करूँगा, डीटी में भी वैसे क्वेश्चन ढूंढूंगा जो मेरे से 10-15 मार्क्स के हों और जो बन जाए, ठीक है। तो 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं ऐसे ढूंढ लूंगा जो मेरे से अच्छे खासे बन जाए। मिल जाएगा सर 10-15 मार्क्स का तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मेरे को मिल गया 30 मार्क्स का ऐसा जो मुझे आता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे सर 70 मार्क्स का तो नहीं आता, कॉन्फिडेंस तो अभी भी लूज हो सकता है। नहीं, आप और मेरे सोचने में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। मैं क्या सोचता हूँ, सर 30 मार्क्स का आता है ना, अपन 30 का अटेंड करेंगे तो देख 20 तक तो मिल जाएगा, क्योंकि ये अपना बेस्ट पार्ट वाला है। बाकी 70 तो अपन को आता नहीं है, पेपर में ब्लैंक बैठे हुए हैं सर। अब अपन क्या करते हैं, ये 70 में अपन ये टारगेट करते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सर अगर ये पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, आप अकेले नहीं हो, इकलौते नहीं हो जिसके लिए टफ है, ये सभी के लिए टफ है। और अगर ये सबके लिए टफ है तो सभी सर, कोई ऐसे बैठा होगा, कोई ऐसे बैठा होगा, कोई रो रहा होगा, इसी टाइप की सब चीज़ें कर रहे होंगे। इसी टाइम पे स्मार्ट स्टूडेंट निकलते हैं। कैसे, नहीं आता कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन में जो हमें अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन में आप ये कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिख सको। इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट करने के मार्क्स देती है,
स्टूडेंट कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं करता, मैंने देखा है पेपर्स में देती है, मेजॉरिटी में देती है, बट एकदम कुछ भी आंसर लिखोगे तो नहीं देती, बट नॉर्मली देती है। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर हर क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा थोड़ा भी लिख के आ जाओगे, थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम एक्सट्रीम बेस्ट, बट थोड़ा बहुत भी लिख के आ जाओगे, तो आपको हो सकता है एक एक दो मार्क्स मिलते जाए। सर 20 मार्क्स हम पहले कलेक्ट कर चुके हैं, हमें 20 ही और चाहिए, बचे 70 में से 20 जुगाड़ना है सर। ये तो मैं तब बता रहा हूँ सर, टफ पेपर होता है तब। तो सर हमें 20 के लिए क्या करना चाहिए पता है? हर क्वेश्चन में ऐसा सोचो 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, भाई इतना तो लिख लूँ, इतना तो ट्रांजेक्शन कर लूँ, इतने तो ट्रीटमेंट लिख लूँ कि 2 मिल जाए। 2 मार्क्स का सोच के चले। आप एकदम से सोचोगे ना 7 मार्क्स का, तो वहाँ मोराल डाउन हो जाता है, अरे भाई पूरा 7 मार्क्स का अटेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो सर, छोटे छोटे मार्क्स के टारगेट दो, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे। जब आप अटेंड करोगे, अटेंड करते टाइम आपको लगेगा अरे यार 10-15 मार्क्स और जुगाड़ हो गए, अलग ही कॉन्फिडेंस, चेहरे में स्माइल आ जाएगी सर, विश्वास करो आती है। उसके बाद फिर बचा हुआ पेपर और अटेंड करो। और एक बात याद रखना, जब भी पेपर टफ है ना, तो कोशिश करना कि पूरा पेपर अटेंड करो, नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ये गलती सबसे वाहियात होती है कि स्टूडेंट पेपर छोड़ देता है। छोड़ो नहीं, कुछ भी लिख के आओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करती है, टफ पेपर में ग्रेस मार्क्स देती है, बट वो ग्रेस के लिए भी तो अटेंड करना पड़ेगा। अटेंड ही नहीं करोगे तो ग्रेस कैसे मिलेगा? तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, आप शायद थोड़ा समझे होगे, इसको एनालाइज करोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बात बैठाओगे, बहुत आएगी काम टैक्स के पेपर में ये। बाकी पेपर्स के लिए शायद आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी पेपर्स में आप रिस्पेक्टिव तरीके से सोच सकते हो, बट टैक्स में तो ये डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो। एंड इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप चाहते हो कि वीडियो में एक छोटा सा बता दो सर, तो हमें हेल्प हो जाएगी। आप डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा सर। ठीक है, उससे रिलेटेड छोटी वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलो, थैंक यू।